प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। चुनाव आयोग का राजनीतिक दलों को कड़ा निर्देश, अब चुनाव प्रचार में बच्चों को नहीं जोड़ पाएंगे राजनीतिक दल। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया बजट में योगी सरकार ने दी कई सौगात। रांची पहुंची भारत जोड़ो न्याय यात्रा, केंद्र सरकार पर राहुल ने जमकर साधा निशाना। यूसीसी को लेकर बोले पुष्कर सिंह धामी, बोले पूरा देश इस समय उत्तराखंड की ओर देख रहा। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में देश की नारी शक्ति, युवा शक्ति, गरीब और हमारे किसान मछुआरों की चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं विपक्ष के संकल्प की सराहना करता हूं। उनके भाषण के एक बात से मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया है कि इन्होंने लंबे अरसे तक विपक्ष में रहने का संकल्प ले लिया है। व्यक्त करने वाले सभी अपने माननीय सांसद गण का आभार व्यक्त करता हूं। मैं विशेष रूप से विपक्ष ने जो संकल्प लिया है उसकी सराहना करता हूं। उनके भाषण के एक एक बात से मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया है। इन्होंने लंबे अरसे तक वहां रहने का संकल्प ले लिया। आप कई दशक तक जैसे यहां बैठे थे वैसे ही कई दशक तक वहां बैठने का आपका संकल्प, और जनता जनार्दन तो ईश्वर का रूप होती है। और आप लोग जिस प्रकार से इन दिनों मेहनत कर रहे हैं, मैं पक्का मानता हूं कि ईश्वर रूपी जनता जनार्दन आपको जरूर आशीर्वाद देगी। और आप जिस ऊंचाई पे हैं उससे भी अधिक ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे और अगले चुनाव में दर्शक दिशा में दिखेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्य वित्त मंत्री सुरेश खन्ना राज्य का बजट पेश कर रहे थे। मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि डार्क जोन में नए निजी ट्यूबवेल कनेक्शन देने पर लगी रोक हटा दी गई है, जिसका सीधा लाभ करीब 1 लाख किसानों को मिला। वहीं साल 2023-24 में अक्टूबर 2023 तक करीब 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वर्ष 2022-23 के लिए लगभग 10 लाख बीमित किसानों को 831 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 63,000 करोड़ रुपए की राशि खातों में हस्तांतरित की गई। नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया है, जिससे लगभग 1 लाख किसानों को सीधा फायदा हुआ। बुंदेलखंड क्षेत्र में एकल रबी फसल की सिंचाई हेतु सीजनल टैरिफ का लाभ एवं अस्थायी विद्युत संयोजन की सुविधा प्रदान की गई। वर्ष 2023-24 में माह अक्टूबर 2023 तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण कराया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को माह अक्टूबर 2023 तक 831 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दिसंबर 2023 तक लगभग 63,000 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से 2 करोड़ 62 लाख कृषकों के खातों में हस्तांतरित की गई। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के अंतर्गत प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 3,000 रुपए की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जाए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत झारखंड में हैं, जहां सोमवार को उन्होंने रांची में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार धीरे धीरे सार्वजनिक क्षेत्र को खत्म कर रही है। केंद्र सरकार चाहती है कि एचईसी का काम करें और आने वाले दिनों में वो एचईसी का नाम बदलकर अडानी का नेम प्लेट लगा देंगे। वो इसका निजीकरण करना चाहते हैं। मैं जहां भी जाता हूं मुझे पीएसयू के लोग हाथों में पोस्टर लेकर खड़े दिखते हैं, चाहे बीएचईएल हो, एचएएल हो या एचईसी, सभी को धीरे धीरे अडानी के हवाले किया जा रहा है। ये जो एचईसी के पोस्टर लिए हैं,
आप अन्याय शब्द को बहुत अच्छी तरह समझते हो, क्योंकि आपके खिलाफ अन्याय किया जा रहा है। किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है? जोर से बोलो, दिल्ली तक सुनाई देना चाहिए। देखिए, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, इसका आस्ते आस्ते नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार इसका आस्ते 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 गला घोट रहे हैं। सही? बताइए, एचईसी का गला क्यों घोटा जा रहा है? क्योंकि सरकार और बीजेपी चाहती है कि एचईसी काम ना करे और आने वाले कल एचईसी फैक्ट्री का नाम बदलकर अदानी नाम का नेम प्लेट इसके ऊपर लगा दिया जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कहा कि प्रदेश के लोगों को इस बिल का लंबे वक्त से इंतजार था। अब हम सब ये प्रतीक्षा समाप्त होने जा रही है। उन्होंने कहा कि इस वक्त पूरा देश उत्तराखंड की ओर देख रहा है, विपक्ष को भी इस पर हमारा समर्थन करना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता की लंबे समय से सबको प्रतीक्षा थी, बहुत जल्द सबकी प्रतीक्षा समाप्त हो रही है। कल हम इसे विधानसभा में पेश करेंगे और आगे इस पर चर्चा होगी। मेरा अन्य दलों के साथियों से भी अनुरोध है, इस चर्चा में सकारात्मक रूप से भाग लें। समान नागरिक संहिता यूसीसी, जिसकी लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी, प्रदेशवासियों को इसका इंतजार था। 1.25 करोड़ केवल उत्तराखंड के लोग ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उत्तराखंड की विधानसभा में ये कब आएगा, कब पारित होगा। तो बहुत जल्दी हमारी सबकी जो प्रतीक्षा है वो समाप्त हो रही है और कल इसको हम लोग विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे और आगे जो विधेयक के रूप में जो औपचारिकताएं होती हैं, चर्चा होती है, वो सभी चर्चा होगी। मेरा जो हमारे अन्य दलों के भी साथी हैं, उन सबसे भी अनुरोध रहेगा, क्योंकि पूरा देश इस समय उत्तराखंड को देख रहा है और एक ये युगांतकारी समय है उत्तराखंड के लिए। पूरी देश की नजर हमारी तरफ है कि ये बिल किस प्रकार से आता है, किस प्रकार की यहाँ चर्चा होती है। सभी लोग सकारात्मक रूप से चर्चा में भाग। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन फ्लोर टेस्ट में भाग लेने के बाद राज्य विधानसभा से बाहर निकले, जहां चंपाई सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार ने 47 विधायकों के समर्थन से विश्वास मत जीत लिया। वहीं विधानसभा में हेमंत सोरेन ने कहा कि 31 तारीख देश का काला अध्याय है। देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई, इसमें राजभवन भी शामिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आरोप साबित हुए तो राजनीति ही नहीं, झारखंड भी छोड़ दूंगा। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।